नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह परमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, देवता उसे कहते हैं जो हर तरह की वस्तु, सुख, समृद्धि और सिद्धियां देने में सक्षम हो। आपको हम बताते हैं कि देवताओं के द्वारा दिए गए 10 ऐसे वरदान जिन्हें आप जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आप एक बात तो जानते ही हैं कि माता सीता ने हनुमान जी को अजर, अमर और गुणवान होने का वरदान दिया था। ऐसे ही अनेक ऐसे वरदान हैं जो पुराणों में वर्णित हैं, वेदों में वर्णित हैं, जो अन्य लोगों को देवताओं के द्वारा दिए गए। कुछ लोग शक्तियाँ, सिंहासन या अन्य चीज़ों की प्राप्ति के लिए, स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए अनेक सिद्धियां करते थे, अनेक घोर तप करते थे और वरदान में वो कुछ ऐसी चीज़ें मांग लेते थे जिससे वे उसका दुरुपयोग भी करते थे। दोस्तों, देवता ये जानते थे कि इसका किस प्रकार से दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए वे कुछ ऐसे कार्य करते थे जिससे उनके वचन की लाज भी रहे और दुरुपयोग करने वाले का अंत भी हो जाए। कुछ वरदान तो ऐसे भी होते हैं जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को भी फायदा होता है, जैसे कि इक्ष्वाकु वंशी मांधाता राजा के पुत्र मुचकुंद को यह वरदान था कि वे कलयुग के अंत तक सोएंगे और अगर उन्हें कोई बीच में जगाता है तो वह भस्म हो जाएगा। और इसी वरदान का लाभ उठाते हुए भगवान श्री कृष्ण काल यवन को वहां लेकर गए जहां मुचकुंद सोए हुए थे, और मुचकुंद को कृष्ण समझकर जब काल यवन ने उन्हें जगाया तो काल यवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया और इस प्रकार मनुष्यों की सहायता हुई, मनुष्यों को लाभ पहुँचा। दोस्तों, कौन से हैं वे 10 बड़े वरदान जो पुराणों में वर्णित हैं, जो देवताओं ने अन्य लोगों को दिए थे? यह बताने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला वरदान, सबसे पहला और सबसे बड़ा वरदान हम मानते हैं हिरण्यकश्यपु को दिया हुआ वरदान। दोस्तों, कश्यप ऋषि की दिति नामक पत्नी से 3 संतानें हुई, 2 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु थे, वहीं पुत्री का नाम होलिका था, जिसमें से हिरण्यकश्यपु बहुत ही भयानक और बहुत ही ताकतवर था। हिरण्याक्ष का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। वहीं हिरण्यकश्यपु ने बहुत घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वे उसे अमर कर दें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तो उसने खूब सोचने के बाद यह वरदान मांगा कि कोई मुझे न रात में मार सके न दिन में, ना ही आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में कोई मुझे मार सके, और ना ही बाहर ना भीतर, ना भूमि पर ना आकाश में, ना अस्त्र से ना ही शस्त्र से। इस प्रकार का वरदान मिलने के बाद वह बहुत ही घमंडी हो गया और स्वयं को अमर समझने लगा। वह लोगों को खूब सताता, सत्यवान लोगों को खूब सताने के बाद उन्हें मारता, और उसने अपने नगर में तीनों लोकों में राज करने के बाद यह घोषणा कर दी कि कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करेगा, अपितु उसी की ही पूजा करेंगे। दोस्तों, हिरण्यकश्यपु के कई पुत्र थे, उनमें एक पुत्र थे प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं की ही पूजा करते थे। हिरण्यकश्यपु उनसे बहुत क्रोधित था और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयत्न किए, कभी जल में डुबोया, कभी पहाड़ी से नीचे फेंका, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वे उसे मार नहीं पाए। तब एक दिन उसने उन्हें खंबे में बांध दिया पूरी सभा के सामने और कहा कि कहाँ है तेरा परमेश्वर, क्या इस खंबे में है? और यह कहकर उसने खंबे में घूसा मारा। घूसा मारते एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें से भगवान श्री विष्णु नरसिंह अवतार में निकले। वे बड़े ही भयानक थे। उनका सिर सिंह का और शरीर मानव का था, आंखें पीली, बड़े बड़े नख। उन्होंने तेजी से हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और उठाकर के बीच में यानी देहरी पर अपनी जांघों पर रख दिया और उससे कहा कि देख, क्या अभी रात्रि है या दिन? क्योंकि वह संध्या का समय था और ना ही भीतर था ना ही बाहर, ना ही भूमि पर और ना ही आकाश में, ना ही अस्त्र से और ना ही शस्त्र से। उन्होंने अपने नखों से हिरण्यकश्यपु के शरीर को फाड़ डाला और जो सैनिक उसकी सहायता के लिए भागे थे, उन्हें भी भगवान नरसिंह ने अपनी 1000 भुजाओं से अपने नखों से मार डाला। ऐसा करने के बाद भगवान क्रोध में सिंहासन पर बैठे। तब प्रहलाद ने उनकी स्तुति की तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को वहाँ का राजा बनाकर वहाँ से चले गए।
दूसरा वरदान मिलता है भस्मासुर को। दोस्तों, भस्मासुर एक महाभयानक राक्षस था। उसने घोर तप करने के बाद महादेव को प्रसन्न कर लिया और महादेव से वरदान मांगा कि वे अमर होने का वरदान दे दें। जब महादेव ने मना किया तो उसने कहा कि आप मुझे वरदान दें कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूँगा भस्म हो जाए। तब महादेव ने तथास्तु कह दिया। तो उसने कहा कि मैं इस वरदान की ताकत देखना चाहता हूँ और आपके सर पे हाथ रखकर आपको भस्म करना चाहता हूँ। तब महादेव वहाँ से भागे और भस्मासुर उसके पीछे पीछे भागे। तब महादेव भगवान विष्णु की शरण में गए और छुप गए। तब विष्णु भगवान ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे देखकर भस्मासुर शिवजी को भूल गया और उस स्त्री के पास आया। तब स्त्री ने उन्हें अपने साथ नृत्य करने का ऑफर दिया। तब भस्मासुर सब चीज़ें छोड़कर उस स्त्री के साथ नृत्य करने लगा और नृत्य में इतना मग्न हो गया और मौका देखकर भगवान विष्णु ने अपना हाथ अपने सर पे रखा और उसी की नकल करते हुए भस्मासुर ने भी अपना हाथ जब रखा तो वह स्वयं ही भस्म हो गया। तीसरा वरदान त्रिपुरासुर। दोस्तों, असुर बलि की कृपा से त्रिपुरासुर में 3 भाई उन्होंने घोर तप किया था। कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उसके 3 पुत्र उन्होंने घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद ब्रह्मा जी जब वरदान देने आए तो उन्होंने कहा कि हमें अमरता का वरदान दीजिए। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे मरना ही है तो अमरता का वरदान नहीं दे सकते, तब उन्होंने खूब सोचने के बाद कहा कि हमें यह कहा कि हमारी 3 नगरियां बनाई जाएं जो अभिजीत मुहूर्त में एक साथ हों और कोई ऐसा व्यक्ति जो क्रोधवान हो लेकिन शांत रहकर असंभव रथ पर बैठकर असंभव बाण से एक साथ हमारी नगरियों को ध्वस्त कर दे, वही हमारा वध कर सके। तब दोस्तों, ऐसा वरदान पाने के बाद उन्होंने बहुत यातनाएं दी लोगों को, साधु संतों को बहुत परेशान किया, यहाँ तक कि देवताओं को भी स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया, स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। तब देवता विष्णु भगवान और शिवजी के पास गए। शिवजी ने उनसे कहा कि तुम मेरा आधा बल लेकर जाओ और उनका वध कर दो, परंतु देवता शिवजी का आधा बल संभालने में असमर्थ थे। तब शिवजी ने उनका वध करने के लिए तो स्वीकार किया। दोस्तों, तब शिवजी ने असंभव रथ का निर्माण किया और असंभव बाण का। वे असंभव रथ थे, धरती को उन्होंने रथ बनाया, साथ ही उसके पहिए बने सूर्य और चंद्र, सारथी बने प्रकृति। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो बाण बनाया वह बाण था विष्णु और मेरु पर्वत को उन्होंने अपना धनुष बनाया। तब दोस्तों, जब 3 पुरियां जो कर्मा जी ने उनके लिए बनाई थी, तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युमाली के लिए लोहपुरी, जब अभिजीत मुहूर्तों में वे तीनों पुरियां एक समान आईं, तब महादेव ने उसी बाण से, जो विष्णु का बाण था, उसी बाण से उन तीनों पुरियों को ध्वस्त करके उनका नाश कर दिया। चौथा वरदान आता है महिषासुर का। दोस्तों, महिषासुर रंभ और उसके भाई करम्ब ने खूब तप किया था। रंभ ने पानी में खड़े होकर वरुणदेव की तपस्या की और करम्ब ने अग्नि के चारों ओर जलाकर अग्निदेव की पूजा करने लगा, तो उनकी तपस्या करने लगा। तब इंद्र ने मगरमच्छ बनकर रंभ का वध कर दिया और अपने वज्र से करम्ब का भी वध कर दिया। तब उनका पुत्र, जो कि रंभ और जल में रहने वाली एक महिषी यानी कि भैंस के द्वारा प्रकट हुआ था, उसका नाम महिषासुर था, उसे जन्म दिया। और महिषासुर ने खूब घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि स्त्री के अतिरिक्त कोई भी उन्हें मार ना सके, क्योंकि स्त्री को वे बड़ा ही निम्न स्तर का समझते थे और वे जानते थे कि कोई भी स्त्री अबला होती है और वह उन्हें नहीं मार सकती। तब दोस्तों, उसने देवताओं को खूब परेशान किया, देवताओं को खूब यातनाएं दी और तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर लिया और सभी लोगों को पीड़ा देने लगा। तब लोग देवता विष्णु भगवान की शरण में गए और विष्णु भगवान और अन्य देवताओं ने अपनी शक्ति से माँ भगवती का निर्माण किया। महामाया को सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए और महामाया को हिमवान ने एक सवारी के लिए सिंह दिया। तब महामाया भगवती शक्ति जाकर हिमालय पर दहाड़ी और उन्होंने महिषासुर के सभी साथियों का नाश कर दिया। उसके अतिरिक्त उन्होंने महिषासुर का भी वध कर दिया। 5वां वरदान आता है कुंभकर्ण और विभीषण का। दोस्तों, एक बार ऋषि विश्रवाण से मिलने के लिए कुबेर देव आए थे और कुबेर देव का वैभव देखकर उनकी सौतेली माँ कैकसी को बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने अपने पुत्रों को यानी विभीषण, कुंभकर्ण और रावण को प्रेरित किया कि वे तपस्या के द्वारा ऐसा वरदान मांगे कि वे कुबेर से भी ज़्यादा संपन्न हों। तब तीनों भाइयों ने खूब तप किया।
विभीषण ने 5000 वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी जब प्रकट होकर आए तो उसने धर्म का साथ देने का वचन लिया और भक्ति मांगी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर कर दिया और इसके अतिरिक्त उन्हें भक्ति का आशीर्वाद दिया, जिससे वे भगवान राम की शरण में गए। कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष तक तप किया। वह इंद्रासन को मांगना चाहता था, इसलिए उसने अपनी इंद्रियों को वश में रखकर 10,000 वर्ष तक तप किया। लेकिन जब वह वरदान मांग रहा था तो सरस्वती माँ उसकी जीभ पर बैठ गई और उसने इंद्रासन के बजाय निंद्रासन मांग लिया। 5वां वरदान जाता है, 6वां वरदान जाता है दोस्तों रावण के लिए। रावण ने प्रत्येक 1000 वर्ष में अपना एक शीश काटकर अग्नि को चढ़ाया और इतना घोर तप किया कि ब्रह्मा जी को प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देना पड़ा। दोस्तों रावण ने भी लापरवाही में मनुष्यों को और जानवरों को बहुत ही तुच्छ समझा था, इसलिए इन्हें छोड़कर उसने समस्त जीवों से अपने को अवध्य करने का वरदान मांगा और इसी वरदान के सहायता से उसने समस्त देवताओं को हरा दिया और यम और शनि सहित सभी देवताओं को परास्त करने के बाद उसने लंका में विजय पाई थी। और उसी रावण को मारने के लिए भगवान को राम के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा, अवतार लेना पड़ा था। 7वां वरदान शुंभ और निशुंभ। दोस्तों शुंभ और निशुंभ महाभयंकर राक्षस थे। उन्होंने तपस्या के द्वारा खूब शक्तियां अर्जित की और उसके बाद उन्होंने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। तब भगवती दुर्गा को शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए आना पड़ा। उन्होंने शुंभ और निशुंभ का वध करने के बाद देवताओं को अभय कर दिया। 8वां वरदान रक्तबीज। दोस्तों रक्तबीज को ऐसा वरदान था कि अगर उसके रक्त की एक बूंद भी गिर जाती थी तो वहाँ से अन्य रक्तबीज जैसे महाभयंकर शत्रु फिर प्रकट हो जाते। इस प्रकार देवताओं को परेशान करने लगा। रक्तबीज असल में पूर्व जन्म में रंभ ही था, जिसे इंद्र ने मगरमच्छ बनकर मार दिया था। इस जन्म में वह रक्तबीज बना और उसने तपस्या के बाद ऐसा वरदान पाया। वह जब देवताओं से लड़ता तो उसके शरीर से जब भी खून निकलता और वह भूमि पर गिरता तो उसी के जैसे महाभयंकर राक्षस प्रकट हो जाते, जिससे देवता त्राही त्राही करने लगे। तब भगवान शिव के आदेश पर माता भवानी ने काली का रूप रखा और उन्होंने रक्तबीज का वध किया और उसके रक्त को भूमि पर गिरने से पूर्व ही पी लिया था, जिससे अन्य रक्तबीज पैदा ना हो और रक्तबीज का अंत किया था। 9वां वरदान महिषी। दोस्तों महिषी महिषासुर का ही पुत्र था। महिषासुर की मृत्यु के बाद महिषी ने खूब घोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसे विष्णु और शिव की संयुक्त संतान ही मार सके, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। यह एक असंभव जैसा ही वरदान था जो कभी हो नहीं सकता था, इसलिए वह स्वयं को अजर और अमर समझने लगा। तब वह देवताओं को पीड़ित करने लगा, मनुष्यों को मारकर खाने लगा, साधु संतों को परेशान करने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखा और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप और भगवान शिव के रूप भगवान अयप्पा पैदा हुए, जिन्होंने महिषी का वध किया और देवताओं को अभयदान दिया, साथ ही मनुष्यों को भी अभयदान दिया। 10वां वरदान आता है राजा बलि का। दोस्तों राजा प्रहलाद के पौत्र थे और वे विष्णु के अत्यंत ही विशेष उपासक थे। वे विष्णु की बहुत अच्छी पूजा करते थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था और देवताओं को भी स्वर्ग नगरी से निकाल दिया था। तब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि बहुत ही बड़े दानी थे। जब उन्होंने 3 पग भूमि मांगी तो 2 पग में उन्होंने देवलोक और मृत्युलोक दोनों ही नाप लिए। तब तीसरे पग के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, तो बलि ने अपना शीश आगे झुकाया और तीसरे पग को भगवान ने बलि के सर पे रखा। बलि की दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने यह वरदान दिया कि वे अजर अमर होंगे और चतुर्मास के समय भगवान स्वयं उसकी नगरी में रहकर उसकी नगरी की रक्षा करेंगे। तो दोस्तों पुराणों में वर्णित ये थे वे 10 ऐसे वरदान जो देवताओं ने दिए थे, जिन्हें बहुत ही बड़ा वरदान माना जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।